एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से आकर पूछा कि प्रभु, हमारे जीवन में इतने दुख हैं, इतना कुछ हमें झेलना पड़ता है, ऐसी क्या गलती है जो हम हमेशा कर रहे हैं? सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमें सुख नहीं मिल रहा। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हमें लगता है हमारे पास समय है। समय मुफ्त है, लेकिन ये अमूल्य है। समय को हम खरीद नहीं सकते, पर अच्छे से बिता सकते हैं। समय का हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर हम इसके मालिक नहीं हैं। और अगर एक बार ये बीत जाए, फिर कभी हम इसे वापस नहीं पा सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि समय इफरात है, बहुत है हमारे पास। इसलिए हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमें तात्कालिक सुख तो मिलता है, पर दूरगामी आनंद नहीं मिल पाता, और इसलिए हम जीवन में दुखी होते हैं। तो टाइम को लेके, समय को लेके कौन सी सही थ्योरी है जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। ऐसा क्या करें कि टाइम हमें फेवर करे, हम समय पर अपना काम कर सकें, और समय से सब कुछ करते हुए रात की जब हमें नींद आए तो हमारे अंदर एक संतोष हो कि आज का दिन अच्छे से गुजरा। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और चैनल में आकर मुझे बताना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा और कैसे वीडियो आप देखना चाहते हैं। अपने सवाल आप मुझसे इंस्टाग्राम में आकर पूछ सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे जवाब दे चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके हैं। आइए मिलते हैं, लाइव में आकर बहुत सारी बातें करेंगे। समय के बारे में आप एक बात हमेशा समझ लीजिए कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अब ये मैं किस्मत और भाग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे साधे समय, टाइम की बात कर रहा हूँ। वही टाइम जो आप घड़ी में देखते हो, जो सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक आपके पास होता है। क्यों ऐसा होता है कि आपको 1 घंटे निकालना है स्टडी के लिए, जो पूरे दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको 1 घंटे निकालने हैं अपनी किसी ज़रूरी काम के लिए, पर वो पूरे दिन में नहीं निकल पाता। पर उसी के बजाय रील्स पे घंटों वीडियो देखे जा सकते हैं। 15-15 सेकंड की, 20-20 सेकंड की आप वीडियोस देखते देखते कब आपके आधे घंटे 1 घंटे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और इस वजह से आपका अटेंशन स्पान बहुत कम हो चुका है। आपका फोकस एक जगह पे रुक नहीं पाता, इसलिए आपको समय का भान ही नहीं हो पाता कि कब समय आपके हाथ से निकल गया। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो समय कितनी मुश्किल से कटता है? 5 मिनट काटे नहीं करते, चाहे आप अपना मोबाइल चलाएं, चाहे रील्स देखें, चाहे कोई वीडियो देखें, चाहे कोई अच्छी चीज़ ही क्यों ना देख लें, आपसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे काटना नामुमकिन सा होने लगता है। और जब वो इंसान आता है आप उस पर बरस पड़ते हैं। इसी के बजाय जब आप अपने सोफे में पड़े हुए, अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं और बस ये सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पढ़ाई करने के लिए उठूंगा, तब ना जाने कैसे वही मोबाइल आपका साथी बन जाता है और समय ऐसे बीत जाता है जैसे वो हाथ का रेत हो। तो अब आपको ये बात समझ में आ चुका है कि समय हर किसी के लिए हर टाइम एक जैसा नहीं होता। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम करने वाले ये बात अच्छे से जानते हैं कि ऑफिस में कितने अच्छे से काम हुआ जाता था, लेकिन घर पर आके वही काम नहीं होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि टाइम आपको फेवर करे, तो आपको टाइम को फेवर करना सीखना होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप टाइम को फेवर कर सकते हैं, कैसे आप टाइम की बारीकी को समझ सकते हैं, जिससे टाइम आपके साथ आपके लय पर चले। टाइम के साथ लय पे चलने के लिए सबसे पहले तो आप एक मेडिटेशन करना सीखिए। टाइम को फेवर करने के लिए, टाइम के साथ चलने के लिए, टाइम के धुन में रमने के लिए आपको टाइम की बारीकी को समझना पड़ेगा। और इस बारीकी को आप तब समझेंगे जब आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान लगाएंगे, जब आप अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे। रोज जब भी कोई ज़रूरी काम करना हो, जब भी आपको अभी 1 घंटे स्टडी करनी हो, या ज़रूरी स्क्रिप्ट लिखना हो, या वीडियो शूट करना हो, या कोई भी ऐसा काम जो प्रोडक्टिव है, जिसको करने से आपका मन आपको भगाता है, उससे दूर भगाता है, तो उसको करने से पहले अपना फोकस अपने आप में लाने के लिए अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। क्योंकि जब भी आप अपने ब्रीथ पर फोकस करते हैं, अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, आप एक्चुअली समय पे फोकस कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको मालूम चलने लगता है आपकी एक सांस जो अंदर आ रही है वो कितने सेकंड्स में आ रही है, और एक सांस जो बाहर जा रही है वो कितने सेकंड्स में जा रही है।
सोचो, आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हो, आप बिल्कुल होशपूर्ण होने लगते हो, आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट को फील करने लगते हो। और जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट को कम से कम 3 मिनट अगर फील कर बैठे, 3 मिनट तक अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में बने रह गए, तो आप एक जोन में आ जाते हो जिसे बोलते हैं फोकस जोन, जिसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन जोन। और जब आप इस पे आ गए तो अब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ 3 मिनट समय के साथ जुड़ने के लिए। अभी समय और आप अलग अलग भाग रहे हो, आपको इस टाइम तक कुछ करना है, लेकिन आपका समय निकल गया वहां, और आप ना तो ये कर पाए ना समय के साथ रह पाए। सिर्फ 3 मिनट में आप समय के साथ जुड़ जाओगे, आप दोनों अलाइन हो जाओगे। जिस टाइम आप ये अलाइन होना सीख गए, यकीन मानो लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। मैजिक कि जहां आप हमेशा लेट हुआ करते थे, वहां आप टाइम पे पहुंच रहे हो, जबकि आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर ही नहीं रहे हो। ऐसा होता है ना कि सुबह 8 बजे हमें ट्यूशन क्लास पहुंचना है या ऑफिस पहुंचना है या कहीं भी पहुंचना है, हम रोज 10 मिनट 15 मिनट लेट होते हैं। चाहे हम कितनी जल्दी कुछ करने की कोशिश करें, चाहे हम नाश्ता छोड़ दें, चाहे हम नहाना छोड़ दें, चाहे हम जल्दी उठ जाएं, फिर भी हम 10 मिनट लेट होते हैं। ऐसा क्या पैटर्न है कि कुछ भी करने के बाद आप 10 से 15 मिनट ही लेट होते हो, आधे घंटे लेट नहीं होते, ना ही 5 मिनट लेट होते हो। तो कुछ तो ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया ना, कुछ तो आपके हैबिट में ऐसा फिट हो गया जो आपको उतनी ही देर लेट करा रहा है। जब आप समय के साथ जुड़ना सीखेंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 2 धागे आपस में अलग अलग चल रहे हैं। उन धागों को अगर सही तरीके से पिरोना है तो किसी एक जगह पे लाकर बांध दो। जहाँ एक जगह आपने वहाँ गांठ लगा दी, तो वहाँ से दोनों धागे बिल्कुल परफेक्ट अलाइन होंगे, पैरेलल जाएंगे। वैसे ही आप 3 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो आप समय के साथ, टाइम के साथ अलाइन हो जाएंगे, और एफर्ट शुरू होगा उस टाइम से। आप बिना एफर्ट के जहाँ 7 बजे पहुँचना वहाँ 7 बजे पहुँचेंगे। आप नहाएंगे वैसे ही, आप खाएंगे वैसे ही, आप बातें वैसे ही करेंगे, आप अपना काम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन क्योंकि आप टाइम के साथ अलाइन है, इसलिए टाइम आपको फेवर करना शुरू कर देगा। ये कोई मैथोलॉजिकल बातें नहीं है, कोई हीलिंग साइंस की बातें नहीं है। हाँ, बिल्कुल हीलिंग साइंस की बात है, लेकिन ये कोई मानने वाली बातें नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब भी आप टाइम के साथ अलाइन होते हैं, टाइम आपको फेवर करना शुरू कर देता है। और दुनिया के मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग ऐसे ही काम करते हैं। अब आप ये पूछेंगे क्या दिन में एक बार ये करना है? बिल्कुल नहीं, एक बार से कुछ नहीं होगा। जब जब आपको लगे कि आप टाइम से अलग हो रहे हो, टाइम और आप अलग अलग चलने लगे हो, जैसे कि आप सुबह आपने ये रिचुअल किया, आप बढ़िया काम कर रहे थे, फिर आप दोपहर में थोड़ी देर सो गए, उठे, जब मोबाइल चलाना शुरू किए, आपका ध्यान कहीं और चला गया, आप कहीं और खो चुके हो, आप टाइम और आप फिर से अलग हो गए, फिर बैठो, फिर ध्यान लगाओ और फिर से अलाइन करो खुद को। शुरू के कुछ दिन, 3 से 4 हफ्ते आपको दिन के 3-4 बार करने पड़ेंगे। आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ दिन में एक ही बार ये करना पड़ेगा। उसके बाद एक ऐसा समय भी आएगा कि 2-3 दिन में आपको एक बार ये करना होगा, और समय के साथ आप सिद्ध हो जाएंगे, आप सध जाएंगे, फिर शायद ये आपको करना भी ना पड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। टाइम के साथ अलाइन होना आप तो सीख ही गए होंगे। रिचुअल की प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको इससे फ़ायदा मिला और कितना फ़ायदा मिला। इंस्टाग्राम पे आइए, बातें करते हैं। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पे मैं वीडियो बनाऊंगा या तो आपको वहीं जवाब दूंगा। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्ते जी।